भोपाल में ड्रग फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। नशे की दुकान खोलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ही चल रहा है नशे का कारोबार। कैसे युवाओं को नशे में ढलकाने में लगी है। ड्रग्स का कारोबारी है उप मुख्यमंत्री का करीबी। ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोगों ने जैसा देखा विगत दिनों में 2000 करोड़ का ड्रग्स भोपाल में पकड़ाता है। भोपाल जैसी जगह जो भोपाल पूरे देश का हृदय, मध्य प्रदेश का हृदय, वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खपत होना, ड्रग्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरे भोपाल को शर्मसार कर दिया इस घटना ने, पूरे देश की नज़र में भोपाल और मध्य प्रदेश को। और यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो सब हो रहा था, ये मध्य प्रदेश शासन के और पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। मंत्री जी का खास आदमी हरीश अंजना, वो उप मुख्यमंत्री के साथ बैठ रहा है, उनके घर में बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा पे भी एक सवालिया निशान है कि क्या भाजपा पूरे देश को, युवाओं को नशे में झोंकना चाहता है? क्या भाजपा और इसके नेता इस प्रकार के कृत्यों करने वालों को संरक्षण देते रहेंगे? और संरक्षण है या काम उन्हीं का कर रहा है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। ये यहाँ की पुलिस प्रशासन बच्चियों को सुरक्षा देने में असमर्थ है, महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है। तो पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस क्या सिर्फ गाड़ियां पकड़ने के लिए बनी है? इतना बड़े बड़े ड्रग्स पकड़ने के लिए दिल्ली और गुजरात से टीमें आ रही। तो मध्य प्रदेश पूरा का पूरा इस घटना से शर्मसार है। नैतिकता के आधार पर उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो भाजपा को उनको बर्खास्त करना चाहिए। अगर भाजपा भी उन्हें बर्खास्त नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये समझा ही जाएगा कि भाजपा के संरक्षण में सब धो रहा था। और भाजपा के नेता और भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन सब के तो करता धरता भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ड्रग्स तो सप्लाई का ऐसा सीधे सीधे दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सब हो रहा है। जिस तरह जगदीश देवड़ा जी के साथ में जो आरोपी है ड्रग्स माफिया है, उसके फोटो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जगदीश देवड़ा जी के और इस आरोपी की पारिवारिक संबंध है। कहीं ना कहीं जगदीश देवड़ा जी का संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी तो सरकार की और प्रशासन की आंखों के सामने, नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार हो रहा है और आप लोगों को पता नहीं है। इस तरह से हमें लगता है, हमें पूरा आरोप है जगदीश देवड़ा जी का और पूरी सरकार के, कहीं ना कहीं आप भी इस आरोप में संलिप्त हैं। इसलिए हम मोहन यादव जी से एक विनती करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जगदीश देवड़ा जी का इस्तीफा लीजिए और उसकी उचित जांच कीजिए और जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा मध्य प्रदेश का युवा दिन पे दिन नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार तो उपलब्ध नहीं करा पा रही, पर नशे की तरफ धकेलती जा रही है। देख रहे हैं कि गली गली में दारू बिक रही है, गली गली में ड्रग्स बिक रहा है। ये सरकार क्या चाह रही है? क्या मध्य प्रदेश को क्या बनाना चाह रही है? युवाओं को खोखला क्यों करना चाह रही है? इसलिए हम सब ये कार्यक्रम, ये आज आंदोलन करना पड़ा है। और हम मोहन यादव जी से फिर से कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जगदीश देवड़ा जी का इस्तीफा लीजिए और इसकी उचित जांच कीजिए और आरोपियों को सजा दीजिए। फोटो अगर सिर्फ एक या दो फोटोज होती हैं तो हम मानते हैं उनके घर पे भोजन हो रहा है, नाश्ता हो रहा है, पूरी तरह से ये सब फोटो सामने आई तो ये बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि जब पुलिस आई या जब जो टीम आई जिसने छापा मारा, तो मध्य प्रदेश पुलिस क्यों नहीं थी साथ में? उन्हें क्यों जानकारी नहीं दी गई थी? और ये फ़ोटोज़ इनके साथ आ रही हैं तो इसका मतलब सरकार का पूरा संरक्षण था। और 1800 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए गए हैं, मतलब कोई छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसी वजह से ये हम सबकी ये मांग है कि उप मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप ये इस्तीफा नहीं होता तो क्या करेंगे अगला कदम? हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जैसा कि यहाँ उपवास चल रहा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर। उस तरह से हम लोग भी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम उपवास करेगी 24 घंटे, 25 घंटे, 50 घंटे। जिस तरह से भी इस सरकार को होश में लाना पड़े, हम हर वो कदम अपनाएंगे बिना हिंसा के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार किया जा रहा था और मध्य प्रदेश की शासन और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी थी। गुजरात की पुलिस आके कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार क्या सो रही थी? मध्य प्रदेश की पुलिस क्या सो रही थी? इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना पड़ेगा। आज राजधानी में यह हाल है, आप मध्य प्रदेश की गली गली, चौराहे चौराहे पे चले जाइए, खुलेआम नशे का व्यापार किया जा रहा है, शराब बिक रही है, ड्रग्स बिक रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ड्रग्स का उद्योग फल फूल रहा है, भाजपा के संरक्षण में फैलता जा रहा है
और निश्चित ही जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय के चहेते इस पूरे व्यापार में लिप्त हों तो कार्रवाई की उम्मीद हम भाजपा सरकार से नहीं कर सकते। हम आज मांग करते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय जांच में सहयोग करें, तत्काल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें ताकि वो किसी भी प्रकार की जांच को प्रभावित ना कर सके और जांच निष्पक्ष हो। आज हम मांग करते हैं अगर मुख्यमंत्री महोदय से कि वो पूरे कार्रवाई करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं तो उप मुख्यमंत्री महोदय अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय उनको बर्खास्त करें ताकि जिस तरीके की जांच है ये मध्य प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का मामला है। मध्य प्रदेश के युवा कहीं ना कहीं नशे की दलदल में डूबते जा रहे हैं, उससे निकालने के लिए ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश की सरकार को ये चुनना पड़ेगा कि वो ड्रग्स माफियाओं के साथ है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में। तत्काल उप मुख्यमंत्री महोदय इस्तीफा दे, नहीं तो वो मध्य प्रदेश में जहां जहां जाएंगे हर जिले में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध करें।